मैं इस वक्त दिल्ली की कोंडली विधानसभा में हूं और ये एक पूरा पार्क है जहां कुछ महिलाएं यहां पर आपको नज़र आएंगी, तो कुछ लोग यहां पर एंटरटेन करते हुए नज़र आएंगे और कुछ लोग बैठे हुए हमें नज़र आए हैं। तो इनसे यही राय शुमारी करने का हमारा मन हुआ कि आखिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो सुबह शाम पार्क में घूमने आते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तो इस चुनावी चर्चा में इनका क्या मन है, किस तरीके से इनके मन की बात है, क्या इस चुनाव में ये लोग देख रहे हैं। दिल्ली के वोटर हैं, दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की पूर्ण बहुमत की सरकार भी रही है, क्या अब की बार मौका मिलेगा या फिर अब की बार कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों में से किसी पार्टी को मौका यहाँ की जनता देगी। राम राम ताऊ जी, आपसे शुरुआत करेंगे बातों की। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? अतर सिंह नाम है। अतर सिंह जी, कैसे देख रहे हैं? यहाँ तो बहुत लोग आपके पास आते भी हैं, आप लोग सब चर्चा भी करते होंगे, तो दिल्ली में क्या चर्चा चल रही है इस बार? दिल्ली में ठीक चली चर्चा। ठीक तो चल रही है। चुनाव में किसकी चर्चा ज़्यादा है? चुनाव में तो अभी आम पार्टी की चर्चा ठीक है। अच्छा, तो लग रहा है कि आम पार्टी इस बार भी मौका पा जाएगी। हाँ, वैसे उम्मीद तो ऐसा ही है, क्योंकि आम पार्टी कुछ काम ठीक है, इसलिए पब्लिक को जो अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि क्या आपको सही लगा? आप आम आदमी पार्टी को पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं, पूर्ण बहुमत में आई है। किस तरीके से आपको, किस काम में आपको अच्छाई लगी कि आप चाहते तीसरी बार भी आ जाए? एक तो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, महिला बस में फ्री चल रही हैं और कई सुविधाएं ऐसी हैं जो ठीक है कुल मिला करके। जैसे हॉस्पिटल हैं, स्कूल की कंडीशन अच्छी है, तो कुल मिलाकर पहले से अच्छा है और दोबारा आने की संभावना तीव्र। लेकिन एक बात बताइए, जैसे इंडिया गठबंधन था और लोकसभा चुनाव हुआ, तो लोकसभा में इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस जब लोकसभा लड़ी तो साथ जुट के लड़ी, मिलजुल के। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन टूट गया, केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन था वो तो एक पीएम के लिए था और ये एक सीएम के लिए होता है। तो जब वोट पड़ता है तो एमपी का वोट पड़ता है पीएम के लिए, पीएम कौन ठीक रहेगा, और ये सीएम के लिए। तो बीजेपी के पास कोई सीएम दिल्ली में नहीं है फिलहाल जो सीएम के दावेदार हो, कोई ठीक सा हो। और आम पार्टी के पास केजरीवाल है ही, लोगों की निगाह पहले से 10 साल से। नहीं, कांग्रेस से अलग हटके केजरीवाल लड़ रहे हैं, तो उसका नुकसान भी तो हो सकता है ना? नुकसान नहीं, दिल्ली की पब्लिक पागल नहीं है। दिल्ली की पब्लिक तो एक आदमी चुन लेती है कैसे करना है, उसी को देती है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं दिल्ली में इस बार केजरीवाल की विदाई कर दो, इस बार बीजेपी को ले आओ। वो अपने पे विचार है लोगों के, बाकी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। अच्छा, केजरीवाल आएगा। बीजेपी का क्या रुख देख रहे हैं? बीजेपी नंबर 2 पे आएगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी नंबर 2 पे? नंबर 2 पे आएगी बीजेपी। और कांग्रेस नंबर 3 पे जाएगी। अच्छा जी। हाँ, कांग्रेस तो लगातार राज करी है इतने सालों तक और दिल्ली को भी संभाला है। शीला दीक्षित यहाँ पर सीएम रही, उनके बेटे को केजरीवाल के सामने टिकट भी मिला है। वो तो ठीक है। वो शीला दीक्षित तो 15 साल रह के आई थी और हार के भी यूपी में आई थी 2-3 बार। उससे पहले तो समय होता है तो नेता का। तो यानी ये जो फ्री वाला व्यवस्था है, ये इस बार भी काम केजरीवाल को जैसा जिता सकती है। हाँ, जब मोदी को जो 5 किलो राशन जिताया जाएगा तो ये तो बिजली का है तो उसको जिताएगा, स्वाभाविक है। तो काम काज कैसा लगा, चलो ये बता दो। काम काज तो सबका ठीक है, ये सरकार अपने हिसाब से तो ठीक ही काम करती है। अब पब्लिक को जिसको अच्छा लगेगा उसका पब्लिक सपोर्ट करेगी। केजरीवाल जी का ठीक लगा या बीजेपी का ठीक लगा या कांग्रेस? केजरीवाल का भी ठीक है, जब तो रेवड़ी बांटता रहेगा तो ठीक ही रहेगा। रेवड़ी बंद कर देगा, खराब हो जाएगा। कहा ना रेवड़ी तो हम बांटेंगे। रेवड़ी बांटेगा तो सीएम भी बनेगा दोबारा। यानी फ्री की रेवड़ी पे इस बार जनता फिर मोहर लगा? बिल्कुल लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। अच्छा, जब मंत्री संतरी जब फ्री के अपने बेनिफिट में जब वो सपोर्ट करते हैं, अपने बेनिफिट के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो केजरीवाल क्या, वो तो करेगा ही करेगा अपना। यानी विश्वास है इस बार भी? हाँ हाँ, वही आएगा। क्या कहेंगे बाबूजी, इस बार है विश्वास केजरीवाल पर या व्यवस्था खराब है? केजरीवाल पे विश्वास। केजरीवाल पर लग रहा है। हाँ, क्या है व्यवस्था इस बार? व्यवस्था ठीक है जी, केजरीवाल की है पूरी उम्मीद। व्यवस्था भी ठीक करी उन्होंने, ऐसी बात नहीं। स्कूल संभाले हैं और आपके बसों का भी वो करा है, बस भी बढ़ाई है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं स्कूल बनाए, बस में क्या फ्री किया, अद्दा पौआ बोतल ये भी फ्री थी, इससे व्यवस्था खराब हो गई। वो तो व्यवस्था अलग अलग चीज़ की है। अलग कैसे? वो शाम की व्यवस्था है। ये 5 किलो बांट रहे, ये नहीं व्यवस्था खराब कर रहा पब्लिक की।
अरे वो कह रहे 5 किलो बांट रहे तो खाना पेट में जा रहा, तो केवल एक कैसे की बोतल फ्री दे रहे थे तो पति आ रहा था पीठ केवल 5 किलो से ही तो काम चलेगा जी, पर उसके लिए भी तो चाहिए कुछ आगे के लिए भी, और अच्छा आगे के लिए भी फिर आगे के लिए भी तो चाहिए। केवल 5 किलो थोड़ा एक काम चलेगा, गैस भी चाहिए सस्ती, पानी भी चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए। फिर तो रोजगार तो केजरीवाल जी कह रहे जरूरत ही नहीं रोजगार की, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री, बस फ्री, अद्दा फ्री, बोतल भी, सब कुछ फ्री है, तो फिर रोजगार का क्या? रोजगार तो देगा जितना हो सके। जब खर्चा ही नहीं होगा तो कमा के क्या करोगे? नहीं ये कोई जरूरी नहीं जी, खर्चा तो निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो देखो रोजगार होगा तभी तो आगे के काम बढ़ेगा कुछ। तो बताओ रोजगार किस लिए चाहिए? जब खर्चा होगा तभी तो कुछ आगे वो बताओ। मैं अगर कमाऊंगा तो खर्च करूंगा, ठीक है, और जब मैं खर्च करूंगा तो अगले दिन कमाने जाऊंगा, और जब मेरे पे खर्चा ही नहीं होने का तो मैं कमा के करूंगा क्या? तो केजरीवाल जी ने सारी व्यवस्था दे दी भाई, बिजली आपकी फ्री है, पानी आपका फ्री है, और शाम का जो व्यवस्था है वो भी फ्री कर दी थी, एक के संग एक 3 जो भी था मामला है हालांकि उसमें ठीक है, आपकी बसों में किराया फ्री, तो फिर काम की जरूरत क्या है? देखो आदमी का तो नहीं है, फिर लेडीज तो चल सके, व्यवस्था तो उन्हें बना के चलनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। कुल मिला के सरकार केजरीवाल की आनी चाहिए, काम करे इसने, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। शिक्षा से ले ले, हॉस्पिटल से ले लो, हर चीज़ से ले लो, ठीक है ना। यानी इस बार विश्वास जता रहे हैं। हाँ लेकिन भाई साहब एक बात तो बताओ, कांग्रेस भी तो सामने लड़ रही है। जो केजरीवाल का वोटर था 2000 जब हमने केजरीवाल पहली बार चुन के आए थे तो कांग्रेस का वोटर केजरीवाल पे शिफ्ट हो गया था कि कांग्रेस को पता नहीं लगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से मैदान में है। हाँ मैदान में आनी भी चाहिए, काम तो जो भी चलेगा संघर्ष, एक पार्टी में दो आमने सामने की टक्कर से तो तीसरी बार भी आनी चाहिए कांग्रेस, वो चाहे कोई भी हो पार्टी। अच्छा बीजेपी पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? बस बीजेपी पे तो पहले से नहीं हो रहा जी। देश की इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, आपके बगल यूपी में हरियाणा में सरकार है, गरीब के लिए तो नहीं है या वे तो नहीं कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, राशन फ्री, सब कुछ ये सर सरमाएदारों की पार्टी है, वो बिजनेसमैन की पार्टी है, वो गरीब की नहीं है। ये तो देखो आप, गरीब आदमी की पार्टी नहीं है वो। नौकरी सारी खत्म करके कर दी उन्होंने, बताओ क्या है। कोई भी कर्मचारी हो या वो उसमें सभी खिलाफ है इसके, वो तो पची पे चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि इन्होंने कहा, कह दिया वही है, इन्होंने कहा कि भाई केजरीवाल आने चाहिए। अगर लेकिन केजरीवाल जब सत्ता में थे तो ये कहते थे कि केंद्र में मोदी बैठे हैं और एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते। अब विधानसभा का चुनाव है, केंद्र में फिर से मोदी हैं, फिर से एलजी साहब है, तो फिर से अगर केजरीवाल जीतेंगे तो फिर से वो यही बहाना कहेंगे कि भाई हमें काम नहीं करना। हाँ बहाना तो वही रहेगा, फिर भी बहाना तो वही है। लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल को हटा दो, बीजेपी कह रही हमें लिया और केंद्र में भी पाओ, स्टेट में भी पाओ और बल्ले बल्ले कराओ। वो नहीं आएगी, आएगी तो कांग्रेस आएगी या आम आदमी आएगा, बीजेपी नहीं आएगी। इतने खफा क्यों है दिल्ली के? बस बीजेपी के इसलिए खपाएंगे, उसने कोई काम नहीं किया, कोई आज तक काम नहीं करा उसने, इसलिए हम उससे खपाएं। तमाम कामों को गिनवा रही है सर। क्या काम है आप बता दो, ये कौन सा काम किया उसने, आप गिनवा दो। कह रहे सड़कों का जाल, ये आप एक ही गिनवा दो। आपके क्षेत्र में तो विधायक था ही नहीं, तो फिर तो काम कहाँ से? बीजेपी तो दिल्ली में तो आई नहीं। तो फिर हम कहाँ से, फिर काम कहाँ से होगा हमारे यहाँ? तो जो हमारे यहाँ विधायक है हम तो उसको ही देंगे, फिर जो हमारा क्षेत्र में हमारे लिए काम कर रहा है उसको देंगे। बताओ। अच्छा एक बात बताइए, सीट छोड़ के आपके बगल से ही चले गए मनीष सिसोदिया जी, उसको लेकर भी बड़ी भ्रांति है कि भाई मनीष सिसोदिया जी डर गए, चुनाव केजरीवाल हार रहे हैं, इसका क्या कहे? हाँ चलो आप बताओ। ना वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक केस में फंस गया, दारू के घोटाले में जैसे भी है। और जो आप दारू को कह रहे हो कि एक फ्री थी, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, तो स्कीम थी। हाँ तो स्कीम थी, नहीं ये नहीं आप कह रहे हो फ्री दिया तो हम कौन गया लेने के लिए? स्कीम में तो फ्री होगी भाई, फ्री तो मोदी भी राशन बांट रहे हैं, केजरीवाल भी बांट रहा है। राशन में और शराब में तो बहुत अंतर है ना भाई? नहीं शराब में नहीं है, उसमें शराब में क्या अंतर है? शराब तो पहले से बीजेपी के राज में शराब नहीं बिकती थी क्या? बीजेपी के राज में भी तो शराब बिकती थी। अरे एक के संग 3 तो नहीं दी हमने। हाँ ये मतलब अभी शुरू हुई कहाँ ही थी, टेंडर हुआ कहाँ जब तक? अब वो तो देखो जी। हाँ जी आप बताओ जी, ताऊ जी राम राम तो ले लो हमारी, ऐसी क्या नाराजगी होगी? नहीं नाराजगी, हमने तो मफलर भी केजरीवाल जी की तरह बांध दिया। केजरीवाल की देंगे, केजरीवाल के बाद केजरीवाल की देंगे, केजरीवाल वोट भी वही जाएगी। और क्या।
खांसी तो नहीं आ रही, खांसी तो ठीक है। नहीं खांसी तो सही है, खांसी होगी तो तेज हो। अच्छा नींद वगैरह खांसी ठीक है। लो इनको आ गई। उन्हें तो आनी है, उन्हें तो आनी है जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे इन पे? तो इनका तो विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन कोई भी सरकार कोई सी भी आए, हम चाहते हैं कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, केंद्र को चाहिए कि जो बच्चे हमारे पढ़ लिख करके डिग्रियां ले करके इधर उधर घूम रहे हैं, कम से कम उनको रोज़गार तो देना है, उनको व्यवस्था करनी चाहिए। सरकारी उसमें सारे संस्थान प्राइवेट हो रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं, प्राइवेट में जाते हैं वो अपने जुगाड़ से अपने बच्चों को सेट कर लेते हैं। सारी जगह निजीकरण हो रहा है। तो हम तो मोदी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले रोज़गार दो, ये फ्री की जो राशन दे रहे हैं बिल्कुल बंद कर दो, बंद ना करके जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें दें। हाँ, पात्र लोगों को दो। और आज के आप सर्वे करवा लीजिए, हर राशन कार्ड घर पर जाकर सर्वे करिए, जिनको ज़रूरत है उनको तो बेचारों को नहीं मिल रहा है, जिन्हें नहीं ज़रूरत है उनको। आप कितनी इस योजना को, चाहे वो केजरीवाल जी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, आप ये फ्री वाली योजना को कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं? क्योंकि नेताओं ने एक सिस्टम ऐसा बना लिया है कि तुम 2 किलो फ्री देंगे तो मैं 5 किलो का वादा करूंगा, मैं 5 किलो दूंगा तो अगली पार्टी आएगी, ये कहेगी वो 2 दे रहे हैं, हम ये 5 दे रहे हैं, हम आपको 8 किलो देंगे। यानी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो राशन हो या फिर बिजली हो, क्योंकि अब बीजेपी की भी एक घोषणा पत्र आया कि उन्होंने भी फ्री का वादा कर दिया दिल्ली की जनता से। पार्टी सारे तो इस पे कितना सारी पार्टियां फ्री के जो वायदे कर रही हैं ये गलत हैं। हम मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये पार्टियां फ्री के बारे में लालच तो वोट कर नहीं देना चाहिए। फ्री वाली चीज़ें सबको जो नहीं है उनको दे, कुछ परसेंटेज हो उनको कार्ड दे दो, भाई इसको ज़रूरत है उसके जरूरत मांग। बाकी फ्री वाली व्यवस्था तो कोई भी सरकार आए सबको बंद करनी चाहिए। चलिए, इस बार दिल्ली में क्या नज़र आ रहा है आपको? केंद्र में स्टेट का चुनाव है, केंद्र में बीजेपी दोबारा से है और इधर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस सामने है। वैसे दिल्ली के अंदर 2 ही पार्टियों की फाइट है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। हाँ, कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है, 15 साल शीला दीक्षित भी रही। इतना अविश्वास कांग्रेस के प्रति क्यों हो गया? दिल्ली के अंदर कांग्रेस का नहीं है। जहाँ भी जैसे अब कहीं भी आपस में भी देखते हैं तो दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार बहुत कम है। कि जो कांग्रेस का जनाधार था वो अब केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गया, केजरीवाल की तरफ गया। क्या कहेंगे? जो कांग्रेस का वोटर था वो कहीं ना कहीं केजरीवाल पे शिफ्ट हो गया और केजरीवाल ने उसको होल्ड पे डाल दिया। सही करिए। कांग्रेस उसको वापस नहीं ला पा रही क्या? देखो वो तो टाइम लगे, देखो हर चीज़ में टाइम लगेगा सर। क्या लग रहा है इस चुनाव में कांग्रेस वापस ला पाएगी अपना वोटर? देखो वो तो वोटर के ऊपर बात है, क्या है क्या इस बार तो मुश्किल है। क्या लग रहा है इस चुनाव में कांग्रेस वोटर को वापसी कर पाएगी अपने को? इस बार मुश्किल है, इस बार नहीं हो पाएगा। इस बार केजरीवाल के ही चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसकी सीट कम हो सकती हैं, लेकिन उम्मीद यही लग रही है जैसे जैसे अब आपस में हम सब बात जब करते हैं तो केजरीवाल का ही जनाधार ज़्यादा लग रहा है। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं, हालांकि इनसे हमने रायशुमारी करी, इनकी राय ली, और जिस तरीके से कांग्रेस और केजरीवाल इस बार विधानसभा चुनाव में आमने सामने, हालांकि जब लोकसभा चुनाव था तो इंडिया गठबंधन के तहत केजरीवाल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े थे, यानी कि गठबंधन में लड़े थे। लेकिन इस बार जो विधानसभा हो रही है उसमें कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, केजरीवाल ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी विचार कर रही है कि किस विधानसभा में किस कैंडिडेट को उतारा जाए, क्योंकि जीतने की जो पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है भाजपा, उसका भी यही उद्देश्य है कि वो अपना मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाए, अपनी सरकार दिल्ली स्टेट में बनाए। लेकिन जनता की राय आपने सुनी, इनके किन मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर ये अपना वोट करेंगे, करते आए हैं, और इस बार क्या होना है, तो जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, कोंडली विधानसभा, दिल्ली से।